जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा होता है, हॉर्न अपने क्लास के साथ सिनन सिटी में घूमने के लिए आया होता है। वो सभी बड़े बुद्धा टेम्पल की विजिट से पहले सिनन सिटी होटल में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। हॉर्न रेस्ट करने के लिए जैसे ही अपने रूम में जाने लगता है, उसी वक्त साइड में उसे यूजिया दिखाई देता है। यूजिया को देख के हॉर्न थोड़ी देर उससे बातें करता है। उसके बाद एक दूसरे को बाय बोल के वो लोग अपने अपने रूम में आ जाता है। थोड़ी देर तक सभी स्टूडेंट रेस्ट करने के बाद वो सभी बड़े बुद्धा टेम्पल के गेट के सामने पहुंच जाता है, जिसके आगे हॉर्न और मिस यूजिया होता है और उसके पीछे सभी स्टूडेंट होता है। उन दोनों को देखते हुए कुछ स्टूडेंट बातें करते हुए कहता है, मुझे ये बात तो मानना पड़ेगा, हॉर्न और मिस यूजिया एक बहुत ही अच्छा मैच है। और मैं पास्ट में हॉर्न के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हॉर्न पहले वाले से बिल्कुल अलग एक पर्सन बन चुका है। उसी वक्त यूजिया उन सभी से कहता है, चलो भी, क्या तुम लोग इस टेम्पल के अंदर नहीं आओगे? अगर तुम लोग कैसे ही उस जगह पर खड़े हो तो तुम लोग सबसे पीछे छूट जाओगे। ये बोल के हॉर्न और मिस यूजिया उस टेम्पल के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद सबसे पहले यूजिया बुद्धा के सामने प्यार करने लगता है, जो देख के हॉर्न यूजिया के पास आके कहता है, यूजिया तुम बुद्धा से इतना क्या स्पेशल मांग रहे हो, क्या तुम मुझे उसे बता सकते हो? जो सुन के यूजिया थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, कुछ भी स्पेशल नहीं, मैं इस जगह के बारे में सुना है, अगर कोई भी इस जगह पर आके बुद्धा के सामने लव अफेयर्स के बारे में कुछ भी मांगता है तो वो सच होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं बस इसे एक बार ट्राई कर रहा था। उसी वक्त उस जगह पे एक छोटा लड़का आके मिस यूजिया से कहता है, मिस अगर आप अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहते हो तो फिर मुझसे एक फॉर्चून स्टिक को ले, और मेरा मास्टर आपके लिए आपके फॉर्चून स्टिक को पढ़ के बताएंगे। जो सुन के मिस यूजिया उस लड़के से एक फॉर्चून स्टिक को लेके मास्टर के पास जाके मास्टर को दे देता है। मास्टर भी उस फॉर्चून स्टिक को लेने के बाद यूजिया से कहता है, मिस तुम किस बारे में जानना चाहते हो? जो सुन के यूजिया थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, मैं अपने लव अफेयर्स के बारे में जानना चाहता हूँ। जो सुन के यूजिया के क्लासमेट बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद मास्टर हॉर्न की तरफ देखे थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, आप तुम कौन हो? हॉर्न भी मास्टर की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, ये ओल्ड मैन भी एक कल्टीवेटर है और मुझे लगता है ये अलग टाइप का कल्टीवेटर है। मास्टर भी हॉर्न की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, ये लड़का भी एक कल्टीवेटर है, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल, और मुझे लगता है ये लड़का एटलीस्ट नेशन सोल लेवल का कल्टीवेटर है, बिल्कुल मेरी मास्टर की तरह। उसके बाद यूजिया से कहता है, तुम्हारी बार चार्ट बहुत ही अनयूजुअल है, इसलिए मैं इसे पूरी तरीके से देख नहीं सकता, लेकिन मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ टिप दे सकता हूँ। तुम जिसके बारे में जानना चाहते हो वो तुम्हारे आसपास ही है, ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग के साथ साथ पेन की बात भी है। अगर तुम उसे चुनने या ना चुनने के बारे में कुछ भी सोच ना पाओ तो तुम अपने दिल की सुनना। हॉर्न भी दोस्त से ये सारी बातों को सुन रहा होता है। उसके बाद यूजिया कहता है, क्या वो मेरे आसपास ही है? आपका शुक्रिया मास्टर, मुझे इतना कुछ बताने के लिए। उसके बाद हॉर्न और यूजिया उस जगह से जाने लगता है। मास्टर उन दोनों की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, उस लड़की के बार्ट चार्ट बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है और उसे फ्यूचर में कल्टीवेट करने का एक मौका भी मिल सकता है, और उस लड़की के पास मैजेस्टिक असर है जिसके लिए उसका कल्टीवेशन भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। छोटा लड़का मास्टर से कहता है, मास्टर आप इस किस्मत बताने वाले स्कैम को छोड़कर आप ये भी तो सोच सकते हैं कि आप अपनी ची डिपेंडिंग लेवल पर कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जो सुन के उसका मास्टर उसे मारते हुए कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं लेवल अप में फेल होने के बाद भी इसलिए नहीं टूटा क्योंकि मैं ब्रेक थ्रू करना ही नहीं चाहता था, मैं सारी चीजों को एक्यूमुलेट कर रहा था, और मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए अगर मैं वाकई में एक ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ तो फिर मैं काली सीधे नेशन सेल लेवल तक पहुंच सकता हूँ। छोटा लड़का कहता है, हाँ मैं आपकी इस बात को आपके मुंह से 100 से भी ज्यादा बार सुन चुका हूँ। उसके बाद मास्टर हॉर्न के बारे में सोचते हुए कहता है, आजकल के यंग लड़कों के स्ट्रेंथ बहुत ही भयानक है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूजिया को, जो एक जगह से बाहर के नजारे को देख रहा होता है। उसके पीछे हॉर्न यूजिया को देख रहा होता है। उसी वक्त उसका दोस्त कहता है, यूजिया उस जगह पर अकेला खड़ी है, तुम क्या इस जगह से उसे देखते रहोगे? तुम्हें उस जगह पर जाना चाहिए। ये बोल के धक्का दे के हॉर्न को यूजिया के पास भेज देता है। हॉर्न भी यूजिया के पास जाके बातें बढ़ाने के लिए कहता है, ये जगह इस जगह से और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है ना? यूजिया भी हॉर्न को सिर्फ आगे से मुस्कुरा देता है। उसके बाद दिखा जाता है उसको दोस्त को भी, जो कहता है, हॉर्न तुम अपना बेट दो। दूसरा कहता है, देख के तो ऐसा लग रहा है सब कुछ अभी तक सही चल रहा है। उसके बाद यूजिया हॉर्न को कहता है, मैं कुछ टाइम बाद अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए बाहर अब्रॉड जा सकता हूँ। जो सुन के हॉर्न हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में? यूजिया कहता है, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी ने मुझे उस जगह पर जाने के लिए एक ऑफर दिया है, और वो लोग जो मुझे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि मैं उस जगह पर जाऊंगा या नहीं। जो सुन के हॉर्न कहता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। उसके साइड में उसका दोस्त कहता है, हाँ नहीं तुम क्या कह रहे हो, जल्दी से उसके बता दो कि तुम नहीं चाहते हो कि वो बाहर जाए। उसके बाद दिखा जाता है यूजिया को, जो हॉर्न की बातों को सुन के उससे शुक्रिया कहता है। उसके बाद मन में सोच रहा होता है, ये तो मुझे उस जगह पर ना जाके इसी जगह पर रहने को भी कह सकता था। उसके बाद यूजिया सभी स्टूडेंटों को कहता है, तो फिर ठीक है, सुबह के लिए बस इतना ही, अभी के लिए हम लोग होटल में वापस चलेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, दोपहर में तुम लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो।
ये बोल के यूजिया सभी स्टूडेंटों को लेके होटल में वापस आ जाता है। उसके बाद हॉर्न और यूजिया भी अपने रूम में रेस्ट करने जाने लगता है। उसी वक्त उस जगह पे हॉर्न के दोस्त आ जाता है और हॉर्न के मोटा वाला दोस्त हॉर्न को कहता है, हॉर्न चलो हम लोग दोपहर में कैरोके क्लब में चलते हैं, आज मैं तुम्हें अपनी ब्यूटीफुल आवाज सुनाऊंगा। यूजिया क्या तुम भी हमारे साथ कैरोके चलना चाहोगे? जो सुन के यूजिया उन लोगों को मना करते हुए कहता है, नहीं मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ, तुम लोग उस जगह पर जा सकते हो। ये बोल के यूजिया अपने रूम की तरफ जाने लगता है। यूजिया को देख के हॉर्न सोच रहा होता है आज यूजिया बहुत ही अजीब तरीके से बातें कर रहा है। उसके बाद दोपहर में हॉर्न अपनी दोस्त के साथ कैरोके क्लब में चला आता है। वो दोनों उस जगह पर जाके बहुत सारे गाना गाने लगता है, लेकिन हॉर्न उस जगह पे यूजिया के बारे में सोच रहा होता है। वो क्लब खत्म होने के बाद हॉर्न सीधा होटल में आ जाता है और यूजिया के गेट को नॉक करते हुए सोच रहा होता है आज यूजिया बहुत ही अजीब लग रहा था, मुझे लगता है अभी यूजिया ठीक महसूस कर रहा होगा। उसी वक्त यूजिया अपने रूम के गेट को खोल देता है और हॉर्न को देख के कहता है, हॉर्न तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? हमें दिखा जाता है यूजिया के आंखें लाल हो चुका होता है और आंखों से आंसू आ रहा होता है। इसे देख के हॉर्न कहता है, यूजिया क्या तुम इस जगह पर रो रही थी? जो सुन के यूजिया कहता है, नहीं नहीं मैं अभी नहा के बाहर आया हूँ और गलती से मेरी आंखों पर शावर जेल चला गया था, बस यही बात है। जो सुन के हॉर्न थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद कहता है, यूजिया मुझे लगता है तुम अभी तक खाना नहीं खाए होगे, चलो हम लोग नाइट मार्केट में चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। जो सुन के यूजिया भी मान जाता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नाइट मार्केट में, जिस जगह पर बहुत सारे लोग होता है और उधर इस साइड में हॉर्न और मिस यूजिया एक जगह पर बैठ के खाना खा रहा होता है। यूजिया उस जगह पर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये पहली बार नहीं है जो हम इस तरीके से इतनी रात में एक साथ खाना खा रहे हैं। उसी वक्त हॉर्न यूजिया से कहता है, तुम खाना खाओ और मैं तुम्हारे लिए और कुछ लेके आता हूँ। जो सुन के यूजिया हॉर्न को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हॉर्न उस जगह से चला जाता है। हॉर्न के जाने के बाद उस जगह पे कुछ गुंडे आके यूजिया को परेशान करने लगता है। उन गुंडों के बस यूजिया से कहता है, हे स्वीटी क्या तुम इस जगह पर अकेले हो? अगर अकेले हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए बैठ सकता हूँ? जो सुन के यूजिया कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे साथ कोई और भी है और ये सीट उसी का है, इसलिए तुम किसी और सीट पे जाके बैठो। जो सुन के वो गुंडा कहता है, क्या सच में? लेकिन मुझे तो इस जगह पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, अगर होता है भी तो क्या फर्क पड़ता है, तुम बस मेरे साथ एक बार ड्रिंक करने चलो, उसके बाद मैं इस जगह से चला जाऊंगा। ये बोल के यूजिया को हाथ को पकड़ने लगता है। जो देख के यूजिया जल्दी से अपने हाथ को झटक देता है और उसे एक जबरदस्त चाटा मार देता है। जो देख के वो गुंडे के चमचे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो गुंडे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे ऊपर हाथ उठाने की? क्या तुम चाहते हो मैं किसी और तरीका आजमाऊं? तुम्हें शायद नहीं पता है इस जगह का बॉस कौन है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई भी दिक्कतें हो तो फिर एक अच्छी लड़की की तरह मेरे साथ चलो आज रात में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूल सकते हो। ये बोल के यूजिया को छूने लगता है। उसी वक्त उन दोनों के सामने हॉर्न आ जाता है और कहता है, ये तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? यूजिया हॉर्न को अपने सामने देख के बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। उसी वक्त वो गुंडा हॉर्न को कहता है, क्या तुम इस लड़की को बचा के एक हीरो बनना चाहते हो, लिटिल हीरो? यूजिया भी हॉर्न को रोकते हुए कहता है, हॉर्न तुम्हें इनके साथ कोई भी मसला क्रिएट करने की जरूरत नहीं, इनके पास हथियार है, चलो हम इस जगह से चलते हैं। जो सुन के हॉर्न यूजिया से कहता है, तुम्हें पैरासाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें लगता है ऐसे कमजोर इंसान मुझे चोट पहुंचा सकता है? हॉर्न की बातें सुन के वो गुंडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और हॉर्न के ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, तुम हमें कमजोर कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम ये मत कहना कि हम तुम्हें बुली कर रहे थे, क्योंकि तुम इस जगह पर खुद चोट खाने के लिए आए थे। ये बोल के वो गुंडा हॉर्न के ऊपर एक पांच दे के मारता है, जिस हाथ को हॉर्न अपनी एक हाथ से रोक देता है और उसे उसी जगह पर पटक के मारता है, जिसे देख के वो सभी गुंडे बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त फिर से वो गुंडा कहता है, तुम लोग क्या करो, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को पीटना शुरू कर दो। ये सुन के वो सभी गुंडे भी हॉर्न के ऊपर पीटने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी थोड़ी देर बाद दिखा जाता है हॉर्न को, जो उन सभी को पीट के एक जगह पे बांध के रखा होता है और कहता है, क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते थे? तुम लोग तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किए हो। उसी के साइड में यूजिया भी हॉर्न को कहता है, हॉर्न मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा फाइट कर सकती हो, तुम इतना अच्छा फाइट कब से करने लगे? हॉर्न यूजिया से कहता है, ओ इसलिए क्योंकि जी के अंकल को हाल में मुझे कुछ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराए थे, बस थोड़ा सा। फिर कहता है, यूजिया अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हमें होटल जल्दी ही वापस चलना चाहिए, वरना वो सभी फिर से हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देंगे। जिसके लिए यूजिया भी मान जाता है। उसके बाद वो लोग जाने लगता है और यूजिया हॉर्न की तरफ देखते हुए सोचता है, हॉर्न मेरा बिल्कुल पास ही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हॉर्न मुझसे दूर हो रहा है। उसके बाद वो लोग होटल में पहुंच जाता है और हॉर्न यूजिया को बाय बोल के अपने रूम में आ जाता है और अपने बेड में लेट जाता है और कहता है, आज दिन भर चलने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, अभी के लिए मुझे बस सोना है। ये बोल के हॉर्न अपनी आंखें बंद कर देता है। उसी वक्त कोई कहता है, हॉर्न क्या तुम्हें रिलैक्स होने में हमारी कोई मदद चाहिए? और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।